प्रीति जी, आपका कंठ बहुत अच्छा है, बहुत सुरीला है। ऐसा नहीं है कि हमारा कंठ सुरीला नहीं है। कंठ हमारा भी सुरीला है, पर हम गाते नहीं हैं। हम प्रैक्टिकल पर्सन हैं। कि हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। हाय 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 हाय। हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती। मैं गुनगुनाता हूँ तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। गा सकता हूँ? वाह प्रतीक भाई वाह, क्या बात। लिख लूंगा, पहले पेन तो दे देना। कि हंसाता हूँ कि गम सबके देखकर रह नहीं सकता, कसता हूँ व्यंग्यों की बुराई सह नहीं सकता, मगर मजबूरियाँ मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं। अब हर बात लफ्ज़ों में तो मैं भी कह नहीं सकता। अब हर बात, जब अच्छी पंक्ति में ताली पड़ती है तो लगता है दीपक भाई को अच्छा भी सुना जाएगा। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। कवियों को एक कहीं ना कहीं परिकल्पना होती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन हम जो देखते हैं हम वो लिखते हैं। डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी हमारे सामने हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आज आपकी एनिवर्सरी आज है, कल थी, आज ही चल रही है। वो लग भी रहा, आपने माला जैसे पहन के बैठे हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। किसने पहनाई इन दोनों को? अच्छा, ये बहुत प्रणाम करता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि पहनाई है, तो मुझे लगा इन्होंने पहना दी दोनों को। कुछ भी हो सकता है। भाई एक बार ताली वाली हो जाओ भाई साहब की जरा, आज एनिवर्सरी में प्रणाम करता हूँ। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन हैं। प्रैक्टिकल कैसे, एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS। उस पिक्चर में देखा गया, संजय दत्त ने बताया कि अगर आपको जीवन में कोई भी रोता हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो आप आगे बढ़ना, उसे एक जादू की झप्पी देना, उसके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। हम प्रैक्टिकल लोग हैं। हमने कहा हम भी करेंगे। मैं मार्केट में गया, डॉक्टर साहब मुझे एक पान वाला मिला, वो रो रहा था। मैंने क्या बात होगी? बोले भाई साहब पान महंगा हो गया, चूना महंगा हो गया, कत्था महंगा हो गया, मैं लुट रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ, घर नहीं चला पा रहा। मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं थोड़ा और आगे गया, एक हवलदार हो रहा था। मैंने भाई क्या बात होगी? बोले चालान नहीं काट पा रहा, मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, ना खाती ना खान देती है, दिमाग खराब कर रखा, घर कैसे चलाऊं, परेशान हुआ पड़ा हूँ। मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं और आगे गया, भाई साहब एक नेताजी रो रहे। मैंने क्या बात हो गई? बोले जी वोट नहीं मिल रही, दिमाग खराब हुआ पड़ा है, जमानत जब्त हो गई, मेरी खुद की लुगाई मुझे खुद वोट नहीं देती, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कहा काम अच्छा चल रहा है। अपनी गली में वापस आया, मेरे बराबर में एक पड़ोसन रहती है, झाड़ू लगा रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। बोले मेरी सास ने खून पी रखा है, जीती भी नहीं, जीने भी नहीं देती, सारे काम मुझसे कराती है, ना मरती है ना मरने देती है, परेशान हुआ हूँ, कल मुझे काम नहीं करने देती। मैंने कहा बहुत दुखी है। मैंने आगे बढ़ा, उसे गले लगा लिया। मेरी बीवी ने देख लिया। फिर जो हुआ ना, फिर मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। एक बार ताली वाली बजाओ भाई। तो ज्यादा भावना में नहीं बहना चाहिए, अच्छा तरीके से रहना चाहिए। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन हूँ भाई साहब। प्रैक्टिकल कैसे हूँ भाई साहब? वो भाई साहब मेरा जूता फट गया था, मैं मार्केट में गया ठीक कराने के लिए, मेरा जूता खो गया। मैं नुकसान नहीं होने दिया भाई साहब। मैं रसी गुप्ता जी का जूता उठा लाया। सीधा आदमी, समझदार आदमी, नुकसान नहीं होने देता कभी। भाई साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मोबाइल ठीक कराने गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। समझदार आदमी हूँ, नुकसान नहीं होने दिया, मैं इनका मोबाइल उठा लाया। मैं स्कूटर लेकर मार्केट में गया, स्कूटर मैंने खड़ा किया, मेरा स्कूटर चोरी हो गया। समझदार आदमी था, नुकसान नहीं होने दिया, रसिक भाई साहब का स्कूटर उठा लाया। मैं सुबह सुबह अपनी बीवी के साथ मेले में गया, मेरी बीवी खो गई। फोन कर आ गई। आप लोगों की सोच में प्रॉब्लम है भाई साहब, मैं किसी को लेकर आऊं, अपने अपने लेके चलता हूं। एक बार ताली वाली खोला भाई साहब। मेरी तो खुद ही 2 महीने पहले खुई हुई। ये कब से खुई पड़ी है? ये औरों की ढूंढते फिर रहे हैं। मैं क्या बात, मैं भाई से सही बता रहा हूँ। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन हैं। वो औज की बात करते हैं लोग बाग, भाई साहब देश बदल दो, ये बदल दो। एक बार मुझे भी जोश आ गया। मैंने कहा यदि मुझे इस भारत देश की सीमा पर भेज दिया जाए तो मैं अपने पड़ोसी मुल्क चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालात और सोच बदल कर रख दूंगा। तभी पीछे से मेरी व्यक्तिगत पत्नी की आवाज आई, पहले अपना पाजामा बदल लो, सुबह से उल्टा पहन रखा है। मैंने कहा देश के दुश्मन पर लिखने वाले तो बहुत सारे कवि हैं, कोई ऐसा कवि भी तो हो जो अपने घर के दुश्मन पर लिखे। तो मैं बात कहता हूँ कि रसिक भाई साहब ने पूछा कि तेरी होली कैसे बनती है, तेरी दिवाली कैसे बनती है, तब पंक्ति कहता हूँ कि वो फूल थी पहले मैं माली था। वो मेरी वाली, वो फूल थी पहले मैं माली था, अब फूल हूँ मैं वो माली है।
मेरे घर पे कब्जा कर लिया, ऐसी मेरी घरवाली है। और जिस दिन बेलन चिमटों के वारों से बच जाता हूँ, उसी दिन है होली मेरी, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है। ऐसी दिवाली वाले भाई साहब, मैं आपको सही बताऊँ, हमारी दिवाली तो कभी बन जाए, जो दिवाली बन जाती है भाई साहब। वो तो मैं वृंदावन आया बड़ी जैसे से, जीपीएस ने पूरा मार्केट घुमा दिया मुझे, पूरा घूम घूम के आया हूँ। इतना वृंदावन भाई साहब मैं ऐसा नहीं घूमा जितना मैं आज घूमा हूँ। घूमा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जैसे ही इस ऑडिटोरियम के गेट पे पहुँचा, जो मुझे घुमाया गया, मैं चाहता हूँ पूरा वृंदावन घूमे। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा वैसे भिखारी ने पकड़ लिया, बोले यहाँ हो। मैंने कहा गया, बोले 2 रुपये निकालो। मैंने 2 रुपये निकाले। मैं डॉक्टर साहब हम यहाँ लेने आए देने आए हैं। बोले दिमाग मत खराब करो, 2 रुपये निकालो। मैंने कहा भाई कलयुग के भिखारी, वृंदावन के भिखारी 2 रुपये का करेगा क्या? बोले चाय पीऊँगा चाय। भाई साहब 2 रुपये की चाय आती है क्या? दीपक भाई 2 रुपये की चाय आती है क्या? पद्मिनी 2 रुपये की चाय आती है क्या? नहीं आती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सीधा आदमी, आंसू बड़ी जल्दी आते हैं। मैंने कहा कलयुग के भिखारी, वृंदावन के भिखारी, 2 रुपये की चाय नहीं आती। अगर तुझे चाय पीनी है तो 5 रुपये मांग, 5। मेरी बात सुन के जो उस भिखारी ने जवाब दिया, हाथ खोल के बताइएगा उसने जवाब ठीक दिया हो तो। उसने कहा भाई साहब मांगने को तो मैं आपसे चाय के 5 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे अच्छे चाय के 10 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे कॉफ़ी के 20 रुपये मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी को औकात देख के मांगता हूँ। जिस भिखारी ने मेरा सम्मान किया मैं उसका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें मंच के ऊपर बैठना चाहिए था पर नीचे बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को मंच के नीचे बैठना चाहिए था पर ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें बैठना नहीं चाहिए था फिर भी बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों का इस बैनर पर फोटो छपा है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों का इस बैनर पर नाम छपा है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों का नाम के साथ फोटो होना चाहिए था पर केवल नाम रह गया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनको बताया गया उनका फोटो अगली बार छपेगा मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कवि सम्मेलन कराने के लिए चंदा दिया है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कवि सम्मेलन कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस केवल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को कविता से कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बताया गया था बाद में खाना मिलेगा, खाना खाने के लिए आए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दूसरी पंक्ति में कटप्पा बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। वही लोग घर में जाकर अपनी लुगाई के सामने मनमोहन सिंह बन जाते मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें आज तक यही नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दूसरों के घर के बाहर कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कूड़ा बाहर डालते हैं कूड़ादान घर में ले आते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका जन्म ही कूड़ा डालने के लिए हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो ये सोचते हैं हमारे घर में कूड़ा क्यों है, कूड़ादान क्यों नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी खुद की बीवी सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी खुद की साली सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी खुद की पड़ोसन सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सम्मान ढूंढते फिर रहे हैं पर सम्मान नहीं मिल रहा मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना सम्मान करना भी उचित नहीं सम्मान करते मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ। और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया एक बार ताली बजा के मेरा कमाल, वाह 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 प्रतीक भाई। बस बस नहीं सम्मान के अलावा कुछ रखा है बाबू जी? कुछ रखा ही नहीं सम्मान के अलावा। क्यों सम्मान क्यों करता हूँ? क्योंकि मान 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 बांटता हूँ, सम्मान बांटता हूँ मैं। मान मैं अकेला आपको 2.5 घंटे हंसा सकता हूँ लेकिन जितना पेमेंट उतना काम उतने काम करना। मफत लाल जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कराने को चाहते तो यहाँ पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ बाबा राम रहीम की गुफा बनवा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ निर्मल बाबा का समागम करवा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ पर अनूप जलोटा के भजन करवा सकते थे। पर आपने कवि सम्मेलन करवाया, इससे सस्ता होता भी क्या कि मान 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 बांटता हूँ, सम्मान बांटता हूँ मैं, सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूँ मैं। और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, कि मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको। अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं। और 4 पंक्ति देकर अपने स्थान लूँगा कि कोई रूठ जाए
उसे मनाना भी आसान नहीं होता। हाय कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। जिससे कि मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता। और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में, कि लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में। ये खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं होता। वाह